यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव और बिहार के आगामी चुनाव से पहले बीएसपी में बड़ा फेरबदल हुआ। इस फेरबदल से यूपी से बिहार तक के राजनीति में हाहाकार सा मच गया है। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी में अपने भतीजे को फिर से एक बड़ा पद दे दिया है। पहले पार्टी में आकाश का निष्कासन, फिर माफी, अब बीएसपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यूपी में बीएसपी का फिर नया दौर आने वाला है? आखिर आकाश आनंद को बीएसपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या इसकी छवि में कुछ परिवर्तन होने वाला है? चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में तीन पार्टियां, पहले बीजेपी, दूसरा एसपी और तीसरा बीएसपी का एक समय पर एक अलग ही रौला हुआ करता है। 2008 के समय में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलते थे, लेकिन इसके बाद के चुनाव में बीएसपी ने लगातार अपना जनाधार खोया है। अंत में जाकर ऐसा समय आया कि इसके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक यानी नेशनल कन्वीनर नियुक्त कर दिया है। इस कदम को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ी सियासी हलचल और उत्तराधिकार की दिशा में एक स्पष्ट संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय संयोजक का पद बसपा के संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के ठीक बाद आता है। इसका सीधा मतलब है कि अब आकाश आनंद पार्टी में दूसरे सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं। इससे पहले वो पार्टी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब उनके पास पार्टी की कोर रणनीति और संगठन के ढांचे की जिम्मेदारी भी आ गई है। सूत्रों की माने तो आकाश आनंद को एक ऐसी भूमिका सौंपी गई है जो बसपा के हर स्तर पर संगठन की पकड़ को मजबूत करने का काम करेगी। वो देश भर में पार्टी के सभी सेक्टर प्रभारी, राज्य अध्यक्षों और केंद्रीय प्रदेश समन्वयकों के कामकाज की सीधी समीक्षा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे, जो ये दर्शाता है कि उन्हें संगठन पर पूरा भरोसा दिया गया है। साथ ही पार्टी ने राष्ट्रीय समन्वयकों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 6 कर दी है। इनमें शामिल हैं रामजी गौतम, राजा राम, रणधीर सिंह बेनीवाल, लालजी मेधाकर, अतर सिंह राव, धर्मवीर सिंह अशोक। ये सभी समन्वयक अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे, जिससे उनके अधिकार क्षेत्र और निर्णयात्मक क्षमता में काफी सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से मायावती के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं। हालांकि मायावती ने हमेशा सार्वजनिक मंचों से ये संकेत नहीं दिया कि पार्टी में कोई उत्तराधिकारी की योजना है, लेकिन आकाश आनंद की पदोन्नति को इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ज्ञात हो कि आकाश आनंद ने पिछले कुछ समय में पार्टी के आयोजनों और भाषणों में सक्रियता से भाग लेना शुरू किया है। उनका भाषाई कौशल, युवाओं से जोड़ने की क्षमता और डिजिटल माध्यमों में पकड़ उन्हें पार्टी का युवा चेहरा बना रही है। बसपा की राजनीति हमेशा से दलित मूल्य आधारित आंदोलन पर केंद्रित रही है। काशीराम और मायावती ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। अब आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस आंदोलन को आधुनिक युग की जरूरतों और नई राजनीतिक विमर्श के अनुसार आगे बढ़ाएं। ये पदोन्नति केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि बसपा नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार हो रही है, ताकि भविष्य की राजनीति में वो प्रासंगिक बनी रहे। बसपा के वरिष्ठ नेताओं ने आकाश आनंद को बधाइयों की बौछार कर दी है। यूपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती का आभार जताया और आकाश आनंद को बधाई दी। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, लेकिन नेताओं की पोस्ट और आकाश आनंद की ओर से आया धन्यवाद संदेश इस नियुक्ति की पुष्टि करता है। राष्ट्रीय संयोजक बनने के बाद आकाश आनंद ने एक्स पर एक भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय बहन जी, मायावती जी का मुझे बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त करने पर पूरे दिल से आभार एवं धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं पूरी निष्ठा और मेहनत से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी के आंदोलन को आदरणीय बहन जी के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी जान से काम करूंगा। ये बयान केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि आकाश आनंद पार्टी की वैचारिक विरासत को आगे ले जाने के लिए गंभीर हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मायावती अब धीरे धीरे संगठन की कमान अपने उत्तराधिकारी को सौंप रही हैं?
हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाना इस दिशा में पहला ठोस संकेत जरूर है। आकाश आनंद की नई नियुक्ति बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में एक अहम मोड़ है। जहां एक तरफ ये संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक कदम है, वहीं दूसरी ओर ये बसपा के भविष्य की राजनीति का भी संकेत है। अब देखना होगा कि आकाश आनंद किस तरह से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करते हैं और क्या वो मायावती की विरासत को आगे ले जाने में सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।